And welcome back to my channel. Friends, today's our lesson is lesson third. आज का हमारा लेसन है द किंग एंड द स्पाइडर मीन्स राजा और एक मकड़ी. Let's start. This a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. यह एक सबक है. प्रयास करने पर आपको ध्यान देना चाहिए. अगर या यदि, इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि आप पहली बार में सफल ना हो तो फिर से प्रयास कीजिए. दिस मीन्स यह लेसन सबक. एक लेसन पार्ट होता है और एक जिसको हम सीखते हैं. कोई अच्छी चीज़ हम सीखते हैं उसे हम लेसन कहते हैं. यू शुड हीड. यू तुम, शुड मीन्स चाहिए, हीड मीन्स ध्यान देना. ट्राई अगेन फिर से प्रयास करना. इफ़ यदि या अगर. फर्स्ट पहली बार में या पहला. डोंट यह डू नॉट का कॉम्बिनेशन है डोंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं. सक्सीड मीन्स कोई सफलता प्राप्त करना. ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करना. वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. देयर वॉज अ किंग एक राजा था. वंस अपॉन मीन्स एक बार या एक समय. देयर फ्रेंड्स जो देयर रहता है वह या तो हम वहाँ के लिए यूज़ करते हैं या फिर जैसे कोई हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता है तब हम यूज़ करते हैं. He had fought many battles and won. उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और वह उन लड़ाइयों में जीता भी. He had fought. Fought means लड़ना. जब फाइट का मीनिंग होता है लड़ना और fought लड़ाई है उसकी सेकंड फॉर्म है और fought ही उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है. Many बहुत सारे. जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है तब हम many लगाते हैं. Battles लड़ाइयाँ. Won जीता, यह विन की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी. He was a wise, brave and kind ruler. वह चतुर, बहादुर और दयालु राजा था या शासन करने वाला, जिसे हम शासक कहते हैं. रूलर का मीनिंग भी वही होता है. वाइस चतुर, ब्रेव साहसी, काइंड दयालु. पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम. लोग उसके साम्राज्य में बहुत खुश थे. पीपल लोग, यह पर्सन का प्लूरल फॉर्म है. वेरी हैप्पी बहुत खुश. किंगडम मीन्स साम्राज्य. वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री. एक बार उसके पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया. वंस मीन्स एक बार, नेबरिंग पड़ोसी, अटैक्ड मीन्स हमला करना एंड कंट्री देश. लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम. किस्मत ने उसका इस बार साथ नहीं दिया. लक किस्मत, फेवर साथ देना, टाइम समय. ही लॉस्ट द बैटल. वह इस बार लड़ाई हार गया. लॉस्ट मीन्स हार जाना या खो देना. मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स. बहुत से उसके सोल्जर्स मारे गए और दूसरे जो सोल्जर्स बचे हुए थे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गए. मैनी बहुत सारे, सोल्जर सैनिक या सिपाही, अदर्स दूसरे, रैन अवे भाग जाना, कहीं भाग जाना. फ्रेंड्स अगर हम रैन ही अकेला लगाएंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा भाग गया और अवे लगा देंगे तो कहीं भाग जाना, रैन अवे भाग जाना. सेव जान बचाना या बचाना. द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव. राजा को उसे किसी केव मीन्स गुफा में छुपाना पड़ा. किंग राजा, हिमसेल्फ अपने आप को, हाइड छुपना या छुपाना, केव एक गुफा. ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड. वह बहुत दुखी था और परेशान था. सैड दुखी, वरीड परेशान. वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल. एक दिन उसने देखा कि एक मकड़ी
दीवार पर चढ़ रही थी। ही सॉ देखा स्पाइडर मकड़ी गोइंग अप ऊपर जाना द वॉल दीवार। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। वह थोड़ा चढ़े और वापस फिसल कर नीचे गिर जाए। क्लाइम्ड चढ़ना, लिटिल थोड़ा या छोटा, स्लिप्ड फिसल जाना, यह स्लिप की सेकंड फॉर्म है। फेल डाउन नीचे गिर जाना। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन एंड फेल अगेन। यह दोबारा कोशिश करे और फिर नीचे गिर जाए। ट्राइड कोशिश करना, अगेन दोबारा, फेल अगेन दोबारा गिर जाना। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। स्पाइडर मकड़ी गिव अप हार न मानना। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग। इसने चढ़ना जारी रखा और वापस गिरती गई। केप्ट कोई चीज़ जारी रखना, या फिर कोई चीज़ हम ज़मीन पर रख देते हैं तब उसके लिए केप्ट लगाते हैं। यह कीप की सेकंड फॉर्म है। ट्राइंग मीन्स कोशिश करना। स्टिल अब तक। केप्ट दोबारा मतलब जारी रखना। फॉलिंग गिरती रही। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स। यह बहुत बार हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। लास्ट में, अंत में, जो स्पाइडर थी उसने दीवार को चढ़ लिया। एट लास्ट यानी अंत में। स्पाइडर मकड़ी सक्सीडेड सफलता प्राप्त की। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना और द वॉल दीवार। मकड़ी ने चढ़ने में सफलता प्राप्त की। किंग said to himself, if this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, why can't I defeat my enemies? राजा ने अपने आप से कहा कि यह मकड़ी, एक छोटा सा कीड़ा, अगर दीवार चढ़ने में सफलता प्राप्त कर सकता है कोशिश करने पर, बार बार कोशिश करने पर, तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। किंग राजा, हिमसेल्फ अपने आप को, स्पाइडर मकड़ी, इंसेक्ट कीड़ा, सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करना, क्लाइंबिंग चढ़ना, वॉल दीवार, ट्राइंग कोशिश करना, अगेन एंड अगेन दोबारा। वाई क्यों, डिफीट हराना, एनिमीज दुश्मन। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। राजा ने उसका आत्मविश्वास फिर से पाया। किंग राजा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, बैक मीन्स पीछे या फिर से या वापस। He united his soldiers once again and attacked his enemy. उसने अपने सैनिकों को दोबारा इकट्ठा किया और उसके दुश्मन पर अटैक किया। यूनाइटेड इकट्ठा करना। फ्रेंड्स, यूनाइटेड हम सिर्फ लोगों के लिए ही लगाएंगे और किसी के लिए भी नहीं लगाएंगे। यूनाइटेड मीन्स इकट्ठा करना लोगों के लिए। सोल्जर्स सैनिक या सिपाही, अगेन दोबारा, अटैक्ड हमला किया, एनिमी दुश्मन। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी। लड़ाई बहुत दिनों तक जारी रही और उसने अंततः उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। फाइनली मीन्स अंततः। बैटल लड़ाई, कंटिन्यूड जारी रखना, मैनी डेज बहुत से दिन, फाइनली अंततः या अंत में, डिफीटेड हराया, एनिमी दुश्मन। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। कोशिश करो जब तक आप सफलता प्राप्त ना। फ्रेंड्स, इसका मोरल ये है कि अगर आप किसी कठिन काम करते हो और वह काम आपसे नहीं होता तो आप जल्दी से हार मान लेते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हार नहीं मानना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सफलता प्राप्त ना कर लें। ओके, एक्सरसाइज। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। पढ़ो और याद करो। फर्स्ट,
रन अवे भाग जाना, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, रूलर शासक, फेल डाउन नीचे गिर जाना, गिव अप हार मान लेना, अगेन एंड अगेन दोबारा, अगेन एंड अगेन दोबारा। ओके, सेकंड वर्ड पावर। फर्स्ट, complete the following paragraph by filling in the blanks with suitable words from the text। इसमें हमको करना है कि ये जो पैराग्राफ दिया है यहाँ पर ब्लैंक है, जो स्टोरी थी उसके हिसाब से यह पैराग्राफ है, और जो ब्लैंक्स है उसमें जो वर्ड आएंगे वह हमको इसमें भरना है। यहाँ पर आएगा द किंग वॉज अ वाइस ब्रेव एंड काइंड रूलर, मीन्स राजा चतुर, बहादुर और दयालु शासक था। ही लॉस्ट द बैटल, वह युद्ध हार गया था। ही हैड टू हाइड इन अ केव, उसे एक गुफा में छुपना पड़ा। He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. वह बहुत दुखी और चिंतित था, उसने एक मकड़ी को दीवार पर जाते हुए देखा। At last the spider succeeded in, अंत में मकड़ी ने सफलता प्राप्त की, क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार चढ़ने में, अंत में दीवार चढ़ने में मकड़ी ने सफलता प्राप्त की। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, राजा ने अपना प्रोत्साहन वापस पाया। ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, अंत में उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। आई होप आपको ब्लैंक्स समझ आ गए होंगे। सेकेंड, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। हमको यह बॉक्स दिया गया है, इसमें से वर्ड्स को चुनना है और जो ब्लैंक है उसमें फिल करना है। जैसे कि फ्लीट, आर्मी, टीम, बंडल, क्लस्टर, बंच, क्राउड, हर्ड, फ्लोक, पेयर। आ ब्लैंक ऑफ पीपल, पीपल का क्या होता है, पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, पीपल के ग्रुप को कहते हैं क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। आ ब्लैंक ऑफ बनानास, बनानास के ग्रुप को क्या कहते हैं, बंच, बनानास के ग्रुप को कहते हैं बंच। आ ब्लैंक ऑफ शीप, भेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लोक, अ फ्लोक ऑफ शीप। एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, एक जानवरों पशुओं का समूह, कैटल के ग्रुप को कहते हैं हर्ड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम होती है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का ग्रुप बंडल कहलाता है। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, स्टार के ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर। ओके, थर्ड, राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। यहाँ पर ये पजल दी गई है और यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमको इनके अपोजिट्स इस पजल में फेल करना है। जैसे यहाँ पर फेल दिया गया है, तो फेल का अपोजिट क्या होता है, सक्सीड, तो यहाँ पर हम क्या फेल करेंगे, सक्सीड। सेकंड, विन दिया गया है, तो विन का अपोजिट होता है लॉस, तो लॉस हम इधर लिख देंगे, LOSE, लॉस। थर्ड, फ्यू, थर्ड का अपोजिट होता है मच या मोर या मैनी, मच, मोर या मैनी। फ्यू का अपोजिट MANY, मैनी। फोर्थ, फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी, ENEMY, एनिमी।
एनिमी मीन्स दुश्मन। फिफ्थ वीकनेस। वीकनेस का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ। STRENGTH स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। शॉर्ट। सिक्स्थ है शॉर्ट। शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग। LONG लॉन्ग। सेवेंथ हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। SAD सैड। सक्सीड मीन्स सफलता। लॉस मीन्स हार। मैनी मीन्स ज़्यादा। एनिमी मीन्स दुश्मन। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। लॉन्ग मीन्स लंबा। और सैड मीन्स दुखी। तो ये थी हमारी पजल, इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर इन यूज। फर्स्ट, रीराइट विथ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स। यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं, उसमें हमको प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। जैसे कि कहाँ पर कैपिटल वर्ड्स आते हैं वो करना है हमको। जैसे यहाँ पर लिखा है महारानी, सो यहाँ पर M बड़ा हो जाएगा क्योंकि कैपिटल में हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई सा वर्ड स्टार्ट करते हैं, लाइन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल बनाते हैं, तो यहाँ पर M कैपिटल में आ जाएगा। सो महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, यहाँ पर फुल स्टॉप। महारानी लक्ष्मीबाई बहादुर रानी थी। शी फॉट, देखिए यहाँ पर शी है तो इसका एस शॉर्ट है, हमको इसको कैपिटल करना है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी हम वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वह कैपिटल आता है, तो यहाँ पर हमको कैपिटल एस बना देना है। शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। यहाँ पर झांसी एक यूनिक नेम है, झांसी की रानी एक यूनिक नेम है, तो यहाँ पर जे को भी हम कैपिटल बना देंगे और रानी को भी कैपिटल बना देंगे। मीन्स वह अपने दुश्मनों से बहादुरी के साथ लड़ी और उन्हें इंडियन हिस्ट्री में झांसी की रानी नाम से जाना जाता है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। हमको ब्लैंक्स में एंड और बट का यूज़ करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम एंड श्याम। यहाँ पर एंड यूज़ हुआ है, कंजक्शन। राम और श्याम आर टू ब्रदर, राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर। राम लंबा, पतला और चतुर है। बॉय बट इज ब्रदर, श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। राम लंबा, पतला और चतुर बालक है, लेकिन उसका भाई, यहाँ पर बट यूज हुआ है लेकिन। हिज ब्रदर, उसका भाई श्याम, इज शॉर्ट, उसका भाई श्याम छोटा है, मोटा है और डल, सांवला सा है। सो यहाँ पर ब्लैंक्स में हमको एंड और बट यूज करना है। राम ब्लैंक श्याम बोथ लाइक टू प्ले, यहाँ पर आएगा एंड। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। Ram likes to go to blank, Shyam does not like school at all। यहाँ पर हम बट फिल कर देंगे। राम और श्याम दोनों खेलना पसंद करते हैं। राम स्कूल जाना पसंद करता है लेकिन श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता। राम कीप्स हिज रूम नीट ब्लैंक टाइडी ब्लैंक, श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। यहाँ पर फिल कर देंगे। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी और यहाँ पर बट
बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। राम अपना कमरा साफ सुथरा रखता है। बट लेकिन श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, लेकिन श्याम अपना कमरा साफ नहीं रखता। फोर्थ, कंपैरिजन क्वेश्चंस। First, arrange the following sentences in the sequence in which they appear in the story. Means यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, हमको इनको अरेंज करना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी, जैसा कि स्टोरी में दिया गया था। First, the king was sad and worried. Second, many of his soldiers were killed. Third, the king was wise, brave and kind. Fourth, once a neighboring king attacked his country. Fifth, people were very happy in his kingdom. Sixth, once upon a time there was a king. So, सिक्स्थ वाली लाइन फर्स्ट लाइन कौन सी थी स्टोरी में? Once upon a time there was a king. सेकेंड लाइन कौन सी थी? The king was wise, brave and kind. So यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड। और थर्ड लाइन कौन सी है? People were very happy in his kingdom. ये थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन है once a neighboring king attacked his country. Fifth line is many of his soldiers were killed. And last line is the king was sad and worried. फर्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। द किंग वॉज वाइस, ब्रेव एंड काइंड। राजा बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक बार पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। बहुत से उसके सैनिक मारे गए। द किंग वॉज सैड एंड वरीड। राजा चिंतित और दुखी था। ओके, तो ये हमने अरेंज कर दिया हमारी स्टोरी की लाइन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकेंड, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग। राजा किस तरह का शासक था। आंसर, द किंग वॉज वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। राजा चतुर, बहादुर और दयालु शासक था। फ्रेंड्स, दो तरह के काइंड होते हैं। एक काइंड जिसमें हम उसके प्रकार बताते हैं कि वो किस टाइप का है, और सेकंड काइंड में दयालु का सेंस रहता है और वह वर्ब रहती है। क्वेश्चन सेकंड, हु अटैक्ड हिज कंट्री। उसके देश पर किसने हमला किया। आंसर, नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला किया। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड सोल्जर्स इन द बैटल। युद्ध में राजा और उसके सिपाहियों को क्या हुआ। द किंग लॉस्ट द बैटल एंड मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड रैन अवे। राजा युद्ध हार गया और बहुत से उसके सैनिक मारे गए और भाग गए। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। राजा ने गुफा में क्या देखा। द किंग सॉ अ स्पाइडर इन द केव। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को देखा। क्वेश्चन 5, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। तुम्हें इस लेसन से क्या सीख मिलती है, इस पाठ से क्या सीख मिलती है। आंसर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्राई टिल यू सक्सीड। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोशिश करो जब तक तुम सफल ना हो। लेट्स टॉक।
Team A asks the questions and Team B finds the answers from the passage. टीम ए क्वेश्चन पूछेगी और टीम बी को उनके आंसर्स फाइंड करना है पैसेज गद्यांश में से. द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. शिक्षक तब उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं. रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड. रविंद्र तेजपाल लगभग 35 साल का है. He joined the police force when he was 25. उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की जब वह 25 साल का था. He likes his job and finds it very interesting. उसे अपनी नौकरी पसंद थी और उसे इसमें बहुत आनंद आता था. उसे पुलिस फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी. He is महेंद्र तेजपाल्स सन. वह महेंद्र तेजपाल्स का बेटा है. He lives with his parents. वह उसके माता पिता के साथ रहता है. 2 sons, 2 बेटों और वाइफ उसकी पत्नी मोनिका के साथ रहता है. सुमंत इज हिज एल्डर सन एंड हेमंत इज द यंगर वन. सुमंत बड़ा बेटा है और हेमंत छोटा. ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM इन द इवनिंग. ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन्स. वह 8 बजे से 2 बजे तक शाम को काम करता है. वह क्रिकेट खेलता है अपने बेटों के साथ. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट, व्हाट डज रविंद्र तेजपाल से डू. इसका आंसर है ही इज अ पुलिस ऑफिसर. रविंद्र तेजपाल क्या करते हैं? वह एक पुलिस ऑफिसर हैं. सेकंड, हाउ ओल्ड ही इज ही. वह कितने साल के हैं? जो हमने यहाँ पर पढ़ा था रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड. यहाँ पर लिख देंगे रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड. सॉरी, यहाँ पर टी कैपिटल आएगा. तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड. यहाँ पर हम टिक भी कर सकते हैं. ये है फर्स्ट आंसर. आंसर फर्स्ट. व्हाट इज हिज फादर्स नेम. उनके पिता का नाम क्या है? यहाँ पर हम नेम भी लिख सकते हैं और प्रोनाउन भी. यहाँ पर हमको रविंद्र तेजपाल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम लिखेंगे हिज फादर्स नेम इज महेंद्र तेजपाल. हिज फादर्स नेम इज महेंद्र तेजपाल. उनके पिता का नाम महेंद्र तेजपाल है. क्वेश्चन 4, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन. उनके बेटों का नाम क्या है? हिज सन्स नेम इज हेमंत एंड सुमंत. उनके बेटों का नाम हेमंत और सुमंत है. क्वेश्चन 5, व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन्स. वे अपने बेटों के साथ क्या खेलते थे? ही प्ले क्रिकेट विथ हिज सन्स. वे अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेलते थे. आस्क दीज क्वेश्चंस. हम
हमको इनमें क्वेश्चन पूछना है, पेयर वर्क, हमको ये साथ में करना है। कोई भी आपका फ्रेंड हो तो उसके साथ आपको ये करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? सो मेरा नाम है युवराज लोधी। सेकंड, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं? मैं यहाँ पर अपनी एज लिख रहा हूँ, आप अपनी एज लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम 11 years old, मैं 11 साल का हूँ। थर्ड, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं? कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं? आपको जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू प्ले। फोर्थ, व्हाट डज योर मदर डू, आपकी मॉम क्या करती हैं? आपकी मॉम अगर कोई जॉब करती हैं तो आप उस जॉब को लिख सकते हैं। मेरी मॉम हाउसवाइफ है तो मैं हाउसवाइफ लिख रहा हूँ, हाउसवाइफ। फिफ्थ, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं? मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं तो मैं लिख रहा हूँ प्राइवेट जॉब। Sixth, let's read. Read the following passage carefully and answer the questions given under it. हमको पैसेज को, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है जो भी क्वेश्चन हमको दिए हैं उसका। How many coats does a yak have? याक के पास कितनी कोट्स हैं? ये है इसका टाइटल। अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। The yak lives very high up in the Himalayas where it is very cold. It knows there. याक बहुत ऊंचाई पर हिमालयाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ पर बर्फ भी गिरती है। Even in the summer, समर में भी, गर्मियों में भी, the water there is icy cold. गर्मियों में भी वहाँ का पानी बर्फ जैसा होता है या बर्फ का होता है। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स और ठंडे भी वहाँ पर होती हैं। मतलब गर्मियों के टाइम पे जो पानी है वह जमा रहता है और ठंड भी वहाँ पर बहुत होती है। देयर इज़ ओनली स्नो एंड आइस, वहाँ पर सिर्फ बर्फ और बर्फ है। इन समर द याक वियर्स वन कोट, समर में, गर्मियों में याक सिर्फ एक कोट पहनता है। दिस कोट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग रफ हेयर, यह कोट बहुत लंबे और खुरदुरे बालों से बना रहता है। इट कवर्स द होल बॉडी, यह पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। एंड हाफ द टेल, और आधी पूंछ को कवर कर लेता है। द सेकेंड कोट ग्रोज अंडरनीथ द फर्स्ट, दूसरा कोट पहले कोट के नीचे बढ़ता है। ओनली इन विंटर, सिर्फ सर्दियों में। इट इज़ अ थिक कोट, यह मोटा कोट होता है। ऑफ शॉर्ट, छोटे सॉफ्ट हेयर, जो सेकंड कोट रहता है वह मोटा होता है, छोटा होता है और नर्म बालों का होता है। इट कीप्स द याक वेरी वार्म, यह याक को बहुत गर्म रखता है। एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ, सर्दियों के अंत में यह बालों का कोट नीचे गिर जाता है। एंड दैट इज हाउ द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट, और ऐसे ही याक अपना विंटर कोट पहनते हैं और उतारते हैं। क्वेश्चंस, ये रहे इसके क्वेश्चंस। लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको यहीं पर टिक लगवा देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज द याक लिव, याक कहाँ रहते हैं?
इसका आंसर होगा यहाँ से द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयाज। यहाँ तक आंसर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी कोट्स डज अ याक है? याक के पास कितने कोट होते हैं? इसका आंसर मुझे यहीं पर लिखवाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा इट हैज़ 2 कोट्स। थर्ड, व्हेन डज द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट? सो इसका आंसर है एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ। ये हो गया थर्ड आंसर। फोर्थ, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। हमको इन सेंटेंसेज को ध्यान से पढ़ना है और T ट्रू के लिए लिखना है और F फॉल्स के लिए लिखना है। फर्स्ट, द वाटर इन द हिमालयाज इज़ वेरी हॉट इन समर। सो हमने पढ़ा था कि द वाटर इन द हिमालयाज इज़ आइसी एंड कोल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हिमालयाज का पानी बहुत ठंडा रहता है, ना कि बहुत गर्म। सेकंड, समर कोट इज़ मेड ऑफ लॉन्ग हेयर। समर कोट लंबे बालों का बना होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड, द विंटर कोट ग्रोज अंडर द समर कोट। हमने यह पढ़ा था कि जो विंटर कोट है वह समर कोट के नीचे ही बढ़ता है, तो यह हो जाएगा ट्रू। सो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। 7, लेट्स राइट। क्वेश्चन 7, लेट्स राइट। राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। हमको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इस पिक्चर में, आपको जो जो दिख रहा है उसके बारे में। सो आप लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए। 8, लेट्स डू। द स्पाइडर इज एन इंसेक्ट। देयर आर मैनी insects living around us. Collect the picture of 10 insects and paste them in your notebook. Write their names also. स्पाइडर एक इंसेक्ट है और हमारे आसपास बहुत से इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े रहते हैं, और हमको 10 कीड़े की फ़ोटो लेनी है और उन्हें नोटबुक पर चिपका देना है और उनके नाम भी लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमारी 3rd चैप्टर की भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।